नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी, दिन गुरुवार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कल लाइक किया था उनके नाम है हरिनारायण तिवारी, निशिराज, बाला तायल और आकृति गुप्ता। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से खास अपील। बीडीएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। महाकुंभ के भीड़ में फंसने पर अपनाए ये तरीके। सुप्रीम कोर्ट के मेडिकल के एडमिशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला। यानी आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से खास अपील। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे संगम नोज जाने के बजाय पास के घाटों पर स्नान करें। अखाड़ा परिषद ने भी मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं करने का निर्णय लिया है। भगदड़ की घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। संतों और धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा की चिंता करते हुए आत्म अनुशासन और संयम से स्नान करने की अपील की है। राज्य के फतेहगढ़ में अग्निवीर भर्ती की हुई शुरुआत। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली बीते दिन से फतेहगढ़ छावनी में शुरू हो चुकी है, जिसमें 10,000 से अधिक शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये रैली जनरल ड्यूटी, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए आयोजित की जा रही है। रैली में विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना ने अभ्यर्थियों से दलालों से दूर रहने की सलाह दी है और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने को कहा है। बीडीएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट bdlindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक बीटेक या एमबी या फिर संबंधित क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बीते दिन मौनी अमावस्या पर काशी के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान और दान किया। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इसे पवित्र संगम माना जाता है और इस दिन देवताओं का निवास भी होता है। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। साथ ही इस दिन मौन व्रत रखने का भी महत्व होता है। महाकुंभ के भीड़ में फंसने पर अपनाए ये तरीके। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मचने के कारण 20 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई गई है। इसके लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि स्पेस बनाना, बॉक्सिंग पोजीशन अपनाना, गिरने पर सीने और पेट को बचाना, भीड़ के साथ चलना, निकासी मार्ग ढूंढना, ऊंचाई पर जाना, पानी पीते रहना और शांत रहना। इसके अलावा पहले से भीड़, आपातकालीन संपर्क, मुलाकात स्थान और सुरक्षा संकेतों की जानकारी रखना जरूरी है। 26 वर्षीय खो खो खिलाड़ी ने बताई जिंदगी की कहानी। 26 वर्षीय सुयश विश्वास गड़कटे ने 2011 में खो खो खेलना शुरू किया था, जब उनके परिवार ने पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी। हालांकि उन्होंने खो खो पर ध्यान दिया और कई स्थानीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन कोई देखने नहीं आता था। पिछले महीने सुयश भारतीय टीम के सदस्य के रूप में खो खो विश्व कप विजेता बने। उनकी सफलता के बाद उनके परिवार का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने गोवा और गुजरात में भी स्वर्ण पदक जीते हैं और अब महाराष्ट्र सरकार से शिव छत्रपति अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम घाट पर भगदड़ मच गई, जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए और कुछ हताहत भी हुए। भीड़ का दबाव और अफवाहों के कारण स्थिति बिगड़ गई। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अफवाहों से बचने और निकटवर्ती घाटों पर स्नान करने की अपील की है। पुलिस ने संयम बनाए रखने की सलाह दी। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि अचानक भीड़ उमड़ी और धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान कई लोग गिर गए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना पिलर नंबर 155 पर हुई। लोग चिल्ला रहे थे, हम लोग विवश थे, किसी को भी हम बचा नहीं पाए। भीड़ के कारण ही ऐसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के एडमिशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य आधारित आरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 3 जजों की बेंच ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि पीजी कोर्स में निवास आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि एमबीबीएस में कुछ हद तक आरक्षण को स्वीकार किया जा सकता है। महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव का बयान।
महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान प्रयागराज में भगदड़ हुई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए और कुछ लोगों की जाने भी जाने की खबर आ रही है। इस हादसे को लेकर देश के कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया और सरकार से राहत कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की है। अखिलेश यादव ने घायलों को बेहतर इलाज, मृतकों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने और शाही स्नान के दौरान सुरक्षित प्रबंधन की मांग की है। तो वहीं सभी नेताओं ने श्रद्धालुओं से संयम और धैर्य बरतने की अपील की है। राज्य के इस यूनिवर्सिटी में बिना नेट करे पीएचडी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी कि डीडीयू में पीएचडी प्रवेश के लिए शोध पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित होगी। ये परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए भी होगी जिन्होंने यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई किया है। ये उनका अंतिम मौका होगा। आवेदन प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी और मार्च में परीक्षा आयोजित करने की योजना है। कुल लगभग 1000 सीटों पर प्रवेश होगा, जिसमें राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 10% सीटें सुपर न्यूमेरिक कोटे से निर्धारित की जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इस बात की पुष्टि की है। महाकुंभ हादसे में कई लोगों की जान जाने की सूचना। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात भगदड़ मचने से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। हादसा अमृत स्नान के दौरान पांटून पुल बंद होने और एंट्री एग्जिट रास्तों के एक जैसे होने के कारण हुआ। हादसे के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई और 70 से ज्यादा एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल लेके गई। महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के कारण संगम पर 9 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पेटीएम पर आया ये नया फीचर, आसानी से पैसे होंगे रिसीव। पेटीएम ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिसीव मनी क्यूआर विजेट नामक नया विजेट लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स को पैसे प्राप्त करने के लिए ऐप खोलने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूजर सीधे अपने होम स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख सकते हैं। इस फीचर का फायदा ये है कि यूजर्स को लंबी प्रक्रिया से बचते हुए तुरंत पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पेमेंट ऐप को अपडेट करें, प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और ऐड क्यूआर टू होम स्क्रीन ऑप्शन को चुनें। इसके बाद होम स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिससे पेमेंट कंफर्मेशन भी मिलेगा। जानिए आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है और ताज नगरी आगरा में रविवार से बारिश की संभावना जताई जा रही है। बरेली में 2 दिन तक कोहरे के बाद तापमान में बढ़ोतरी के आसार है, जिससे ठंड कम होगी। हवाओं का रुख बदलने से रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है। 2 फरवरी तक वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है, जबकि बाहरी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। महाकुंभ की भगदड़ पर राहुल गांधी और मायावती का बयान। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। राहुल गांधी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कुप्रबंधन और बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहराया और प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की अपील की है। उन्होंने वीआईपी कल्चर पर भी लगाम लगाने की बात कही है। तो वहीं मायावती ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए सहन शक्ति की कामना की। भगदड़ रात 2 बजे मची, जब अफवाह फैलने से भीड़ तेजी से आगे बढ़ी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई घायल भी हुए हैं। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताई महाकुंभ हादसे की वजह। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से पहले संगम तट पर मची भगदड़ का कारण चेंजिंग रूम का गेट गिरना बताया जा रहा है, जो भीड़ के दबाव में गिरा था। इस हादसे में पैनिक की स्थिति पैदा हो गई थी। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि अखाड़ा परिषद ने पहले शाही स्नान रद्द किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद स्नान का आयोजन फिर से कर दिया गया है। भीड़ नियंत्रित करने के बाद ही संत स्नान के लिए पहुंचे थे। प्रयागराज हादसे पर भड़के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी। महाकुंभ मेला में मची भगदड़ पर संतों और जनता में आक्रोश है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और वीआईपी कल्चर को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने साधु संतों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा, जबकि अधिकारियों का ध्यान केवल वीआईपी लोगों पर था। निरंजनी अखाड़े के स्वामी प्रेमानंद गिरी ने मेला की सुरक्षा सेना के हवाले करने की मांग की है, ये कहते हुए कि इतनी बड़ी भीड़ के साथ पुलिस प्रशासन की क्षमता सीमित है। उन्होंने मेले की दुर्व्यवस्था और देवताओं का सम्मान न होने पर भी चिंता जताई है। रेलवे का नया अपडेट, महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें रद्द नहीं। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के बावजूद मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगदड़ के बाद पूर्वोत्तर रेलवे का अपडेट आया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा है कि प्रयागराज जा रही किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि पूर्वोत्तर रेलवे की सभी ट्रेनें प्रयागराज के लिए चल रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ट्रेनों में भारी भीड़ और कई कोचों में खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही है। यात्रियों ने आरक्षित सीटों पर कब्जा करने की शिकायतें भी दर्ज की हैं। भगदड़ के कारण नागा साधुओं के शाही स्नान में हुई देरी।
महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर नागा साधुओं का शाही स्नान देरी से शुरू हुआ क्योंकि भगदड़ के कारण पहले स्नान रद्द कर दिया गया था। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत और व्यवस्थाओं के सुधार के बाद स्नान का निर्णय लिया गया। हालांकि खबरों के अनुसार नागा साधुओं का जुलूस देखने के दौरान भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं की जान भी चली गई। सुबह के स्नान में श्रद्धालु नहीं दिखाई दिए, केवल सुरक्षा बल ही नजर आए, जबकि पहले यह दृश्य काफी भीड़ भाड़ वाला हुआ करता था। आर्थिक रूप से कमजोरों को शाही स्नान करवाते हैं लखनऊ के संदीप द्विवेदी, जो कि अरुणाभ फाउंडेशन चला रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त महाकुंभ स्नान कराने का कार्य कर रहे हैं। अब तक 600 लोगों को बस से प्रयागराज भेज चुके हैं। इस सेवा में मुफ्त यात्रा, भोजन और शिविर में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आंखों की मुफ्त जांच और चश्मा भी दिया जा रहा है। संदीप का लक्ष्य 26 फरवरी तक 1200 लोगों को महाकुंभ भेजने का है। ये पंजीकरण गाँव-गाँव जाकर किया जा रहा है। महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ के बाद प्रदेश सरकार की आलोचना की और मांग की कि मेले का प्रबंधन सेना को सौंप दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की अपील की और कहा कि जो लोग झूठे दावे कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अखिलेश ने घायलों के इलाज और मृतकों के शवों को उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए त्वरित कदम उठाने की अपील भी की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1890 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। आज के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आज के दिन 1971 में इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप विमान का अपहरण हुआ था। आज के दिन 1910 में भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले सी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। आज के दिन 1968 में हिंदी साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का निधन हुआ था। और आज के दिन 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने वाराणसी में होने वाली गंगा आरती का अनुभव किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।